हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज आज का जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है, ये भारत के डैम्स कहाँ पे हैं, कितनी ऊंचाई है और कौन से स्टेट में है, कौन बनवाया है। तो भारत के डैम्स यानी भारत के बांध, उसके ऊपर है। तो मैं हूँ शशि और स्वागत है आप लोगों का स्टडी साइंस फॉर साइंस के प्लेटफॉर्म पे। मेरे चैनल का नाम है स्टडी साइंस फॉर साइंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, भाखड़ा नंगल डैम या टिहरी डैम? बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर है टिहरी डैम। क्या है इसका आंसर? है टिहरी। टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा है और यह लगभग 260.5 मीटर ऊंचा है। टिहरी बांध और जल विद्युत संयंत्र का उपयोग पन बिजली उत्पादन और सिंचाई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। टिहरी बांध दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा बांध, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। भारतीय राज्य उत्तराखंड में टिहरी बांध नई टिहरी शहर में भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध की लंबाई 575 मीटर और ऊंचाई 260 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पे बना है? भागीरथी, कावेरी, कृष्णा या महानदी? तो इसका आंसर है भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी पे बना है। ठीक है, टिहरी बांध उत्तर भारत में सबसे ऊंचा है और यह लगभग 60.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देश का सबसे लंबा, देखिए ये लंबाई मीन्स ये दूरी, सबसे लंबा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, टिहरी डैम या गांधी सागर डैम? तो सबसे जो लंबा बांध है वो है ये हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो हीराकुंड दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है और उड़ीसा के संबलपुर शहर के महानदी यानी महानदी के पार स्थित है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद यह पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से थी। यह मानव निर्मित संरचना संबलपुर से 15 किमी उत्तर में स्थित है और इसकी विशालता नदी की स्पार्कलिंग जल में केवल प्रतिद्वंदी है। 1,33,090 वर्ग किमी के क्षेत्र के साथ हीराकुंड बांध की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर यानी 3 मील है, जो बाईं ओर लक्ष्मी डुंगरी पहाड़ियाँ और दाईं ओर चंदिली डुंगरी पहाड़ियों में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो महानदी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा? तो इसका आंसर है महानदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नंगल, दिस वन, महानदी, कावेरी, कृष्णा या सतलुज? तो देखिए भाखड़ा नंगल जो बांध है वो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे है और किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पे है। ठीक है, सतलुज नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। श्रीशैलम बांध किस नदी पे बना है? ये वाला श्रीशैलम, पेरियार, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? बताइए आप लोग। यार आप तो सोच लिए होंगे। ठीक है, चलिए बताता हूँ। कृष्णा श्रीशैलम, जो कृष्णा नदी बना है, श्रीशैलम भारत के आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित एक नगर है और यह जिले के श्रीशैलम मंडल का मुख्यालय भी है। श्रीशैलम हैदराबाद से 232 किमी दक्षिण में नल्ला मल्ला पहाड़ियों में कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है, इसलिए यह बांध कहाँ बना हुआ है? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इडुक्की बांध, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इडुक्की बांध निम्न में से कौन सी नदी पे बना है? दामोदर, कृष्णा, कावेरी या पेरियार? देखिए इडुक्की बांध जो है केरल में है। इडुक्की केरल में एक जिला है और केरल में ही इडुक्की बांध है और ये पेरियार नदी पे है। ठीक है, पेरियार नदी पे थोड़ा सा इसका व्यू लेते हैं। इडुक्की बांध एक दववलीय चापाकार बांध है जो पेरियार नदी पर 2 ग्रेनाइट पहाड़ियाँ, जिनका स्थानीय नाम कुरवान और कुर्ती के मध्य भारतीय राज्य केरल में स्थित है। ठीक है, यह 167.68 मीटर यानी 550.1 फीट की ऊंचाई के साथ एशिया के सबसे ऊंचे चाप बांधों में से एक है। इसे केवल राज्य विद्युत निगम द्वारा निर्मित किया गया और इसका स्वामित्व भी राज्य विद्युत निगम के पास ही है। यह बांध
मूलामट्टम में बने 780 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन से जुड़ा है, जहां विद्युत उत्पादन का प्रारंभ 4 अक्टूबर 1975 को हुआ था। यह बांध चेरुतोनी तथा कुलमाऊ बांध के साथ बना है। ये तीनों बांध मिलकर 600 वर्ग किमी की एक कृत्रिम झील का निर्माण करते हैं, 60 वर्ग किलोमीटर का। और इसको जो सहायता किया था वो कनाडा सरकार के द्वारा किया गया था, उसी की सहायता से ये बना है। कौन सा बांध? इडुक्की। पोंग बांध कौन सी नदी पर बना है? पोंग बांध कौन सी नदी पर बना है? ब्यास, रावी, झेलम, सतलुज। तो पोंग बांध जो है वो है ब्यास नदी पे बना हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैथन बांध। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूपी, पीसीएस, बीपीएससी और छोटे मोटे एग्जाम में भी आते रहता है। तो मैथन बांध किस नदी पे बना है? दामोदर, पद्मा, बराकर या हुगली? तो मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पे बना है। कहाँ बना है? बराकर नदी पे बना है। मैथन बांध कहाँ बना है? बराकर नदी पे बना है, ठीक है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? महानदी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो है तेलंगाना राज्य में है, और इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर की गई है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश राज के समय की गई थी। 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। कृष्णा नदी पर स्थित इसका निर्माण 1966 में पूरा हुआ था। 4 अगस्त 1967 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इन दोनों नहरों में पानी छोड़ा गया। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। पहली कौन सी है? तो पहली है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो रिहंद बांध पे बना हुआ है। वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नर नारायण सेतु किस नदी पे बनाया गया है? भागीरथी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? नर नारायण सेतु, तो देखिए नर नारायण सेतु बनाया गया है भारत के असम में है, ब्रह्मपुत्रा पे बनाया गया है। ये भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के पास बना हुआ एक सेतु है। यह 2 मंजिला पुल है, जिसमें नीचे मंजिल पर रेल और ऊपर की मंजिल पर वाहनों के लिए सड़क है। सेतु की लंबाई 2.284 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र के उत्तर में स्थित बगाईगांव जिले के जोगी घोपा शहर को नदी के दक्षिण में स्थित ग्वालपार जिले के 5 रत्ना बस्ती से जोड़ता है। किसके से? जो जोगी घोपा को 5 रत्ना से जोड़ता है। पुल की उद्घाटन 15 अप्रैल 1998 को करा गया था और इसके निर्माण में 301 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 17 का भाग भी है। कौन सा इससे एनएच कौन सा गुजरता है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नारायण सेतु से ऊपर से कौन सा एनएच गुजरता है? तो एनएच नंबर 17। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है? पोंग बांध, उकाई बांध, टिहरी बांध या नांगल बांध? तो देखिए जो ब्यास नदी पे पोंग बांध है, इसी को महाराणा प्रताप सागर नाम के बांध से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर बांध प्राग में बहने वाली ब्यास नदी के तट पर बना हुआ है, जो 450 मीटर की ऊंचाई वाला है। यह बांध 4500 हेक्टेयर के एक आर्द्र भूमि क्षेत्र में फैला है, ठीक है। आर्द्र भूमि मतलब हमेशा पानी से, जिस रामसर कन्वेंशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, जो जल में जलमग्न रहती हैं, उनको आर्द्र भूमि बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि की 25 साइटों में से एक घोषित भी किया गया है इसको। इस बांध का नाम प्रसिद्ध भारतीय योद्धा महाराणा प्रताप के नाम पे रखा गया है। तो चलिए आगे वाले बढ़ते हैं। कृष्णा नदी पर निम्न में से कौन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना का निर्माण किया गया है? अलमाटी बांध, बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, भद्र जलाशय योजना या चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्क? तो देखिए जो कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध है, ठीक है, अलमाटी बांध, अलमट्टी बोल सकते हैं, अलमाटी बोल सकते हैं। अलमट्टी बांध भारत के कर्नाटक राज्य के कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है, जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी, भाखड़ा नंगल, रिहंद या हीराकुंड? ये आप लोग बताइए। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो किस नदी पर, किस बांध पर है? अलमाटी, रिहंद, हीराकुंड या
भाखड़ा। देखिए तो ये जो है ना गोविंद पल्लम जो कृत्रिम झील सबसे बड़ी है दुनिया की कृत्रिम झील है, वो रिहंद बांध पे है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पिल्लूर बांध किस नदी पर है? नर्मदा, सतलुज, भवानी या कृष्णा? तो इसका आंसर है भवानी नदी पे है पिल्लूर बांध। किस नदी पे है? भवानी नदी पर। कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना है? नर्मदा। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना है? नर्मदा, सतलुज, भवानी, कृष्णा। तो सरदार सरोवर डैम बना है नर्मदा नदी पे। ठीक है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? भागीरथी, कावेरी, दामोदर या नर्मदा? तो कोटेश्वर बांध जो बना है वो है भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में। मेट्टूर डैम किस नदी पर बना है? कावेरी, सतलुज, भवानी या नर्मदा? तो जो मेट्टूर डैम है वो उत्तर कावेरी, तमिलनाडु, बिल्ट इन कावेरी में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।